नमस्कार दोस्तों। आज शुरू करते हैं विशेषण और विशेष्य के बारे में। तो विशेषण और विशेष्य को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होती हैं। तो इसमें देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, गणनीय तथा अगणनीय कई रूपों में आ सकती हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कौन प्राणीवाचक है, कौन अप्राणीवाचक, गणनीय और अगणनीय क्या होता है। तो राधा, मनुष्य, स्त्री और बूढ़ा ये सारे प्राणीवाचक हैं। कार, सागर, पर्वत, कुर्सी ये अप्राणीवाचक हो जाएगा। किताब, पेंसिल, जानवर, बच्चे ये गणनीय है। दूध, पानी, हवा और भीड़ ये अगणनीय यानी हम गिन नहीं सकते। संज्ञा शब्द विशेषण के साथ विशेष्य का कार्य कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा दिया है और उसका विशेषण। तो मधुरता का विशेषण मधुर हो जाएगा। कालिमा का काला, सरलता का सरल, गरीबी का गरीब, दक्षता का दक्ष, सभ्यता का सभ्य। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होती है। तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबके लिए नाम। तो सर्वनाम का अर्थ हो जाएगा सबके लिए नाम या सबका नाम। व्याकरण में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, बड़ा, छोटा, सबके लिए, यह, वह, तुम, तुम्हारा, उसका, उसके, आप, मैं आदि का प्रयोग समान रूप से किया जाता है। सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्ययुक्त बनाता है। सर्वनाम की पहचान से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द। सर्वनाम की संख्या 11 होती हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होती हैं। मैं, हम। तो वक्ता द्वारा खुद के लिए, तुम और आप सुनने वाले के लिए, और यह, वह, ये, वे किसी और के बारे में बात करने के लिए, ये सारी पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम क्या होती हैं। स्वयं, मैं, अपने आप जैसे शब्दों का प्रयोग आप, श्रोता के लिए, ये निजवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, ये, वे जैसे शब्दों का प्रयोग ये निश्चयवाचक है। और निश्चयवाचक सर्वनाम कुछ, कोई आदि शब्दों का प्रयोग। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या, कब, कहाँ आदि शब्दों का प्रयोग ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जैसा, वैसा आदि शब्दों का प्रयोग ये सारे संबंधवाचक सर्वनाम हैं। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में हमने जान लिया। आगे है अब देखते हैं कि विशेषण क्या होती हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु आदि ये सब विशेषण हैं। खूंखार सिर दहाड़ रहा तो खूंखार विशेषण हो जाएगा। यह विद्यालय मेरा है तो यह विशेषण है। मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ तो 1 लीटर क्या हो जाएगा विशेषण। दिल्ली में ऊंची ऊंची मीनार है तो ऊंची ऊंची ये विशेषण हो जाएगा। कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है तो कोई क्या है विशेषण है। भैया 1 किलो सेब दे दो तो 1 किलो विशेषण हो जाएगा। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। इन वाक्यों में खूंखार, यह, 1 लीटर, ऊंची ऊंची, कोई, 1 किलो विशेषण शब्द है। जो शेर, विद्यालय, दूध, इमारतें, व्यक्ति, सेब संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द संज्ञा शब्दों के रूप, गुण, आकार, मात्रा आदि विशेषता का बोध करा रहे हैं। अतः ये विशेषण शब्द हैं। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अनुच्छेद में देखते हैं जो रेखांकित शब्द वे सारे विशेषण हैं। तो चिड़िया ने बाजार लगाया, एक कुंज को खूब सजाया, तितली लाई सुंदर पत्ते, मकड़ी लाई कपड़े लत्ते, बुलबुल लाई फूल रंगीले, रंग बिरंगे पीले नीले, पंख सजीले लाया मोर, शान से घूमे चारों ओर, गौरैया ले आई दाने, बत्तख ने सजाए ताल मखाने, कोयल ने कुछ आम खरीदे, कौवे ने बादाम खरीदे। आगे है इसमें
उपर्युक्त काव्यांश में कैसा और कितना की जानकारी दे रहे शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, संज्ञा, माप, तौल आदि की जानकारी दे रहे ये विशेषण हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वही वे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाते हैं। जैसे खूंखार सिर दहाड़ रहा है, तो खूंखार विशेषण हो जाएगा और सिर विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य हो जाएगा। आगे है कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, तो कोई व्यक्ति विशेषण हो जाएगा और व्यक्ति क्या हो जाएगा, विशेष्य। तो विशेषण के कार्य, तो विशेषण के कार्य में देखते हैं किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बतलाना। जैसे रमेश स्वस्थ है, तो विशेषण क्या है, स्वस्थ। व्यक्ति रमेश की विशेषता बतलाता है। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, तो लाल क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा जो कि घोड़ा की विशेषता बतलाता है। हीनता का बोध, जैसे हीनता के बोध में देखते हैं तो बीमार वृद्ध, तो विशेषण क्या हो जाएगा, बीमार, और हीनता को बतलाता है। आगे है बीमार वृद्ध, तो विशेषण इसमें क्या हो जाएगा, बीमार। अर्थ सीमित करना, तो पढ़ते छात्र, तो पढ़ते छात्र केवल पढ़ते छात्रों तक सीमित है। पढ़ते छात्र तो केवल पढ़ते छात्रों तक सीमित है। आगे है संख्या का बोध कराना, जैसे में पाँचवां बालक, तो विशेषण क्या हो जाएगा, पाँचवां। मात्रा का बोध, जैसे मात्रा के बोध में 10 किलो गेहूँ, तो 10 किलो जो है ये क्या है, विशेषण है और ये मात्रा का बोधक है। आगे है विशेषण के भेद, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। गुण, संज्ञा और परिणाम के आधार पर विशेषण के पदों के भेदों का वर्गीकरण इस प्रकार है। आगे इसमें गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण 4 प्रकार के हो गए, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक 2 होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक में देखते हैं कितने होते हैं, तो संख्यावाचक 2 होते हैं, तो एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। और इसमें भी निश्चित संख्यावाचक में होता है गणनावाचक या पूर्ण संख्या बोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुच्चय बोधक और प्रत्येक बोधक। आगे है सार्वनामिक, तो सार्वनामिक के भेद में हो जाएगा संकेतवाचक या निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक, तीसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक और 4 है संबंधवाचक सार्वनामिक। इस चार्ट को आप एक बार पूरा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ले सकते हैं आप। आगे है इसमें गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण क्या होती हैं, तो जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम, आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। श्रेष्ठ और कार्तिक 2 भाई हैं। कार्तिक बड़ा, तो जितनी भी रेखांकित शब्द हैं वो सारे आपके गुणवाचक विशेषण होंगे। तो कार्तिक बड़ा और चंचल है, वह बुद्धिमान भी है। श्रेष्ठ छोटा है लेकिन समझदार है। दोनों भाई मिलनसार हैं, तो मिलनसार ये गुणवाचक है। श्रेष्ठ को अपनी नीली पीली गाड़ियों से खेलना बहुत पसंद है, जबकि कार्तिक अपनी मोटी मोटी किताबों में खोया रहता है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञा के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध करा रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आकार प्रकार में आ जाता है लंबा, ऊंचा, छोटा, गोल, नुकीला, चौकोर, स्थूल, हल्का, भारी, खुरदरा, मोटा, चौड़ा, तिकोना आदि ये सब आकार प्रकार में हो जाएगा। गुण में होता है
चंचल, बुद्धिमान, समझदार, मिलनसार, परिश्रमी, ईमानदार, चतुर, परोपकारी, शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, सच्चा, दयालु, योग्य, उदार, पवित्र और अच्छा आदि। दोष में हो जाता है दुष्ट, अपवित्र, घिनौना, अयोग्य, क्रोधी, बुरा, पापी, अहंकारी, शैतान, चालाक, आलसी, कठोर, नीच, भयानक आदि, ये सब दोष हो जाएंगे इसके। रंग रूप में होता है गोरा, काला, सुंदर, कोमल, आकर्षक, नीला, पीला, सुनहरा और गुलाबी आदि। स्वभाव में हो जाएगा कमजोर, क्रोधी, चालाक, बुद्धिमान, शांत, ये सारे स्वभाव हैं। अवस्था में होता है बूढ़ा, ग्रामीण, बच्चा, अमीर, गरीब, रोगी, कमजोर, बलवान, युवा आदि। आगे है स्थिति। स्थिति में हो जाएगा उदास, प्रसन्न, अमीर, गरीब, ऊपरी, बाहरी, स्थिर, डावाडोल, अगला, पिछला आदि, ये स्थिति हो जाएगा। दिशा में उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी आदि। स्थान में शहरी, जापानी, बाहरी, देसी, विदेशी, ग्रामीण आदि। स्वाद में होता है खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, नमकीन, मधुर, फीका और आदि, ये सारे स्वाद हो जाएंगे। देश काल, तो देश काल में हो जाएगा प्राचीन, ऐतिहासिक, बंगाली, मद्रासी, आधुनिक, पंजाबी, भारतीय, विदेशी, ये सब देश काल हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, हमें स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। तो स्वच्छ वातावरण ये क्या है, गुणवाचक विशेषण। जितने भी रेखांकित चिन्ह शब्द हैं वे सारे आपके गुणवाचक विशेषण हैं। परिश्रमी बच्चे सदैव सफल होते हैं। मेरे पास एक लंबी गाड़ी है, तो लंबी क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अहंकारी रावण मारा गया। शक्तिशाली व्यक्ति को ही क्षमा शोभा देती है। रंजना ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। वाक्यों में से यदि गुणवाचक विशेषण छांटने हो तो संज्ञा के साथ कैसा, कैसे लगाकर प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहिए जो गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे रंजना ने कैसा नृत्य किया, तो रंजना ने कैसा नृत्य किया, तो यहाँ पे दिया है, तो रंजना ने सुंदर नृत्य किया। तो सुंदर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण जानने के लिए हम कैसा और कैसे से प्रश्न करते हैं। आगे है रंजना सुंदर नृत्य प्रस्तुत करती है। कैसा रावण मारा गया, तो कैसा रावण मारा गया, तो अहंकारी थी, क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। आगे है परिमाणवाचक विशेषण। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के परिमाण संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दिवाली के अवसर पर बाजार बहुत सजा हुआ था। मैं अपनी माता जी के साथ बाजार गई। वहाँ बहुत सारी दुकानें सजी हुई थीं। कहीं कोई 2 मीटर, तो 2 मीटर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। कपड़ा ले रहा था कोई 4 मीटर, 4 मीटर भी क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। कोई 4 किलो बर्फ़ी तौलवा रहा था। मैंने और मेरी माँ ने भी खरीदारी की। मैंने अपनी गुड़िया की फ्रॉक के लिए 1 मीटर, तो 1 मीटर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण है। लाल कपड़ा खरीदा। मेरी माँ ने 5 लीटर, 5 लीटर यहाँ पे हो जाएगा तेल, 250 ग्राम हल्दी पाउडर तथा कुछ किलो सोया खरीदा। उपर्युक्त वाक्यों को यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो देखा होगा कि कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं जो कुछ शब्दों की मात्रा, नाप तौल संबंधित विशेषता बता रहे हैं। अतः ये नाप तौल संबंधित विशेषता बताने वाले शब्द ही परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाण का अर्थ होता है नाप तौल। परिमाणवाचक विशेषण अपनी निश्चितता और अनिश्चितता की वजह से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो पहला देखते हैं इसमें कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होती है। तो इसमें हो जाएगा
जो विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने 1 किलो सेब खरीदा, तो 1 किलो क्या है, ये निश्चित है, तो यानी ये हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 100 लीटर दूध, डलिया भर अमरूद आदि, तो 100 लीटर और डलिया भर ये सब क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। आगे है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या शब्द की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी चाय में कम चीनी डालना और थोड़े चावल दे दो, तो थोड़े और यहाँ पे कम, ये दोनों अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आगे तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होती है, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के, पंचम वर्ग आदि, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संख्यावाचक विशेषण ये सब। यह 12वीं कक्षा है, इसमें 40 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो जो संख्या के ही बोध करा रहे हैं तो 40। 25 लड़कियां, तो 25 हो जाएगा इसमें, तथा 15 लड़के, तो 15 संख्यावाचक है। 3 भी क्या है, संख्यावाचक है। तो कक्षा में 3 लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, कुछ लड़कियां बातें कर रही हैं, तभी कक्षा में एक अध्यापक प्रवेश करते हैं। ये सारे आपके संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द विशेषों की संख्यावाचक विशेषता बता रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण हैं। इन विशेषण शब्दों में कुछ शब्द निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं जो कुछ अनिश्चित संख्या का, जैसे 40, 25, 15, 3 एक निश्चित संख्यावाचक है, तथा कुछ अनिश्चित संख्यावाचक। अतः विशेषों की संख्यावाचक विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित वाचक संख्या विशेषण में देखते हैं, जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं, तो 4 क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक है। बस में 12 यात्री बैठे हैं, तो 12 निश्चय वाचक संज्ञा हो जाएगा, निश्चित संज्ञावाचक हो जाएगा। निश्चित संज्ञावाचक विशेषणों में वैसे तो मूल संख्याएं 1, 2, 3, 4 ही हैं, परंतु व्यवहार के अनुसार इनके निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। उसमें देखते हैं संख्या विशेषण के प्रकार। तो संख्या विशेषण के प्रकार में है गणनावाचक या पूर्ण संख्या बोधक, और 2 है क्रमवाचक, 3 है आवृत्तिवाचक। तो आवृत्तिवाचक के भेद हैं इसमें समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक और समुच्चयवाचक। आगे है इसमें पहला देखते हैं गणनावाचक या पूर्ण संख्यावाचक। यह वस्तुओं की गणना बतलाता है, जैसे 5 आम, 10 सेब, 4 केले। पूर्ण संख्या बोधक, जहाँ 2, 3, 5 पूर्ण संख्या विशेषणों के रूप में प्रयुक्त होती हैं, जैसे 3 चोर, 1 किताब, 2 कमीजें आदि। और पूर्ण संख्या बोधक या गणना बोधक क्या होता है, 1.25, 1.5, 2.25, 2.5 आदि अपूर्ण संख्या बोधक विशेषणों के उदाहरण है, जैसे 2.5 किग्रा, 1.5 रुपया, 250 रुपये आदि। क्रमवाचक दूसरा है, इसमें देखते हैं यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। चौथी लड़की, चतुर्थ श्रेणी। 3 है आवृत्तिवाचक, यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक का अनुपात बताता है, जैसे 100 गुना दिमाग, दूध से दुगुना पानी। 4 है समुदायवाचक में हो जाएगा यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है, जैसे चारों लड़के, दोनों भाई, तो ये समुदायवाचक हो जाएगा।
प्रत्येक वाचक क्या होता है? यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी, एक एक नेता। 5 है समुच्चयवाचक, तो दर्जन, जोड़ा, शतसरी, बत्तीसी, शताब्दी, ये सब समुच्चयवाचक हो जाएगा। दूसरा है अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों से विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध होता है वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कुछ, कई, काफ़ी आदि। कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं तो कुछ लोग, तो ये कुछ लोग निश्चित नहीं हैं, तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बहुत सारे, तो इसमें बहुत सारे हो जाएगा। छात्र पढ़ रहे हैं। 4 है चौथा विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह लड़का हमारे कॉलेज का है, तो जितने भी गाढ़े पेन में लिखे हुए हैं ये सारे आपके सार्वनामिक विशेषण हैं। वह आदमी हमारा मित्र है, मेरा भाई विजयी हुआ, ये लोग कब से खड़े हैं, यह फल बहुत मीठा है, यह मकान बिक गया। इन वाक्यों में मेरा, ये, यह, वह ऐसे पद हैं जो सर्वनाम होते हुए भी लड़का, आदमी, वह, भाई, लोग, फल, मकान संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी पद सार्वनामिक विशेषण हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं क्योंकि ये पद संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं। आगे है सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण को क्या कहते हैं? संकेतवाचक भी कह सकते हैं। सार्वनामिक विशेषण की पहचान 4 प्रकार से की जा सकती है। बात की निश्चितता से, जैसे यह कलम सुधा की है। बात की अनिश्चितता से, जैसे कोई व्यक्ति चिल्ला रहा, तो कोई व्यक्ति चिल्ला रहा। प्रश्न सूचक पद के माध्यम से, तो कैसे? जैसे किस लड़की ने तुम्हें मारा। संबंध सूचक पद के माध्यम से हो जाएगा, जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक तुम्हारी है। प्रायः सभी प्रकार के सर्वनाम विशेषणों का कार्य कर सकते हैं, अतः सर्वनामों के अलग अलग भेद होने के कारण सार्वनामिक विशेषण के भी निम्नलिखित भेद होते हैं। संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। आप जानते हैं यह, वह, इस, उस संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनामों के उदाहरण हैं। जब ये वर्तमान संज्ञा की विशेषता बताते हैं तब निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, जैसे इस किताब को जरूर पढ़िए, वह लड़का कहाँ चला गया, उस घर में कोई रहता है। और दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, जहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है, तो कोई। कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं, कुछ लोग। तो प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? जब कौन, क्या, किस सर्वनाम रूपों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, जैसे कौन सा मकान आपको पसंद है, किस। तो किस क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। आदमी, किस आदमी से मिलने जाना है, कौन लोग थे। आगे है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जब संबंधवाचक सर्वनाम जैसे मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका आदि का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है उसे ही संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उनकी साड़ी सुंदर है, मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा, उनके घर आज कथा हो रही है।
परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। इन दोनों में अंतर क्या होती है? जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है उनकी संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं तथा जिन वस्तुओं को नापा या तौला जा सकता है उनका परिमाण बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अतः दोनों विशेषणों में यही अंतर है कि एक गणनी है तो दूसरा नाप तौल संबंधी। उदाहरण में देखते हैं, मेरी बस्ते में 5 पेंसिल है तो 5 क्या है? संख्यावाचक हो जाएगा। माँ ने 4 किलो तो 4 किलो ये परिमाणवाचक हो जाएगा। कुछ पुस्तकें बस्ते में रखी हैं तो कुछ पुस्तकें तो संख्यावाचक हो जाएगा। कुछ किलो दाल तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं तथा जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह मेरी पुस्तक है सर्वनाम, यह पुस्तक मेरी है सार्वनामिक विशेषण। वे जा रहे हैं तो सर्वनाम हो जाएगा और वे लड़के जा रहे हैं तो सार्वनामिक विशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं जिन्हें प्रविशेषण कहते हैं। राम अत्यधिक तेज छात्र है, जहाँ तेज विशेषण है और उसका भी विशेषण अत्यधिक है। नीतू अति सुंदर है तो यहाँ अति प्रविशेषण हो जाएगा। विशेषण और विशेष्य में संबंध है। वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। तो विशेष्य विशेषण, तो विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे लाल घोड़ा दौड़ रहा है तो लाल क्या हो जाएगा? विशेष्य विशेषण। यहाँ लाल विशेष्य विशेषण है। राम चंचल लड़का है तो यहाँ चंचल विशेष्य विशेषण है। विधेय विशेषण क्या होती हैं? तो विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला, यह काला विधेय विशेषण है। मेरी गाय सीधी, तो सीधी जो है वो क्या है? विधेय विशेषण। यहाँ विशेष रूप से ध्यान दें, विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण के पहले आए या पीछे। जैसे बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है, सरिता भली लड़की है। यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हो तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार होंगे। जैसे अच्छी कलम और कागज, नए पुरुष और नारियां, पीला कुर्ता और धोती। विशेषण की रचना, विशेषण के रूप में निम्नलिखित स्थितियों में परिवर्तन होता है। रूप संरचना की दृष्टि से, रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, जिनमें से अविकारी विशेषणों के रूपों में परिवर्तन नहीं होते, ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं। ये मूल विशेषण कहे जाते हैं, जैसे सुंदर, पीला, गोरा, सुडौल, भारी, चंचल आदि। संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनाने वाले विशेषण, तो संज्ञा में प्रत्यय लगा के कैसे विशेषण बनाते हैं इसमें देखते हैं। संज्ञा, विशेषण और प्रत्यय दिया हुआ है। तो धर्म, तो धर्म का विशेषण क्या हो जाएगा? धार्मिक, इसमें इक प्रत्यय लगा है। चमक, तो चमक का विशेषण हो जाएगा चमकीला, तो इसमें ईला प्रत्यय लगा के बनाया गया है। गुड़ का हो जाएगा गुड़ी, तो गुड़ी में ई प्रत्यय लगा है। धनवान, धन का क्या हो जाएगा? धनवान विशेषण हो जाएगा और इसमें धनवान में वान प्रत्यय लगा हुआ है। तो अर्थ का हो जाएगा आर्थिक, इसमें इक प्रत्यय। धर्म का धार्मिक क्या हो जाएगा? धर्म का धार्मिक, इसमें भी इक प्रत्यय है। और अर्थ अर्थ, तो अर्थ का विशेषण क्या है? आर्थिक, तो इसमें भी इक प्रत्यय है। और धर्म का विशेषण धार्मिक, इसमें भी इक प्रत्यय है। अंश का हो जाएगा आंशिक, तो ये हो जाएगा इसमें भी इक प्रत्यय लगा के विशेषण बनाया गया है।
सर्वनाम से विशेषण बनाना। अगर कोई सर्वनाम दिया है तो उसका विशेषण कैसे बनाएंगे? सर्वनाम और विशेषण। वह तो वह का वैसा, यह का ऐसा हो जाएगा। दो या अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को अगर मिला दिया जाए तो भी विशेषण बन जाता है। जैसे दुबला धन पतला, तो यहाँ पर हो जाएगा दुबला पतला, तो ये भी आपका विशेषण हो जाएगा। चलता फिरता, तो चलता और फिरता। छोटा धन बड़ा, तो छोटा और बड़ा। क्रियाओं में प्रत्यय लगाने वाले विशेषण, तो क्रियाओं में कैसे प्रत्यय लगाते हैं? तो पूज्य धन अनीय प्रत्यय, तो ये हो जाएगा पूजनीय, तो ये पूजनीय जो है वो विशेषण है। पठ धन नीय प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा पठनीय, तो पठनीय क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अव्यय में प्रत्यय लगाकर बनाने वाले विशेषण, तो अव्यय में प्रत्यय, तो अंदर धन ऊनी क्या है? प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा अंदरूनी। बाहर धन ई, तो ये हो जाएगा बाहरी। सार्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होते हैं जिस तरह सर्वनाम, जैसे एक वचन बहुवचन। वह बालक, तो वे बालक। उस लड़के का, तो उन लड़कों का। संज्ञा, जब संज्ञा का लोप रहता है और विशेषण संज्ञा का काम देता है तब उसका रूपांतरण विशेषण के ढंग से नहीं संज्ञा के ढंग से होता है। सामान्यतः विशेषण के साथ परसर्ग नहीं लगता, विशेष के साथ लगता है, किंतु संज्ञा बन जाने पर विशेषण पद के साथ परसर्ग लगता है। जैसे उसने सुंदरी से पूछा। विद्वानों का आदर करनी चाहिए। तुलनात्मक विशेषण, जो दो या अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के मिलाने को तुलना करते हैं, इस कार्य को दर्शाने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तीन कौन कौन से हो जाएंगे? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आगे है मूलावस्था और उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इसके बारे में, तो मूलावस्था उच्च, उत्तमावस्था उच्चतर और उत्तमा अवस्था हो जाएगा उच्चतम। निकृष्ट का निकृष्टतर हो जाएगा और निकृष्टतम हो जाएगा। प्रिय का प्रियतर, ये हो जाएगा प्रियतम। लघु का लघुतर और लघुतम। बृहद का बृहत्तर और बृहत्तम। शुभ्र का शुभ्रतर और शुभ्रतम। दीर्घ का दीर्घतर और दीर्घतम। और मधुर का मधुरत और मधुरतम। आगे है परिभाषा। मूला अवस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता, वह केवल सामान्य विशेषण ही प्रकट करता है। मूला अवस्था का उदाहरण हो जाएगा मोहन बलवान है, रमा मोटी है। इन दोनों वाक्यों में बलवान और मोटी शब्दों द्वारा मोहन और रमा के गुण दोषों का उल्लेख किया गया है, अतः वह मूला अवस्था है। जैसे सावित्री सुंदर लड़की है, सुरेश अच्छा लड़का है। दूसरा है उत्तरावस्था परिभाषा। उत्तरावस्था देखते हैं, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है तब विशेषण अवस्था उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। जैसे मोहन सोहन से अधिक बलवान है, श्याम रमा से अधिक मोटी है। इन दोनों वाक्यों में अधिक शब्द के द्वारा मोहन एवं सोहन में श्याम एवं रमा में तुलना की गई है, अतः यह उत्तरावस्था है। जैसे रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। आगे है उत्तमावस्था। तो उत्तमा अवस्था में दो से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अवस्था सबसे कम बताया जाता है। जैसे दारा सिंह सबसे अधिक बलवान है, बिमला सबसे अधिक मोटी है। इन दोनों वाक्यों में सबसे अधिक शब्द द्वारा तुलना करके दारा सिंह और बिमला का बलवान व मोटा होना बताया गया है, अतः यह उत्तमावस्था है।
जैसे पंजाब में अधिकतम अन्न होता है। संदीप निकृष्टतम बालक है। आगे है विशेषण का पदवान्वय। विशेषण के पदवान्वय में भेद, लिंग, वचन, कारक और विशेष बताने चाहिए। उदाहरण हो जाएगा, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। उस सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण। पुल्लिंग एकवचन कर्म कारक आदमी विशेष्य का विशेषण। पागल गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग एकवचन कर्म कारक आदमी का विशेषण बता रहा है। इतने का है परिणामवाचक विशेषण पुल्लिंग बहुवचन कर्म कारक पैसे का विशेषण। आगे है इसमें विशेषण शब्दों की रचना। तो विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है। प्रत्येक भाषा की तरह हिंदी भाषा में कुछ मूल विशेषण शब्द हैं, परंतु बहुत से विशेषण शब्दों की रचना की जा सकती है। जैसे संज्ञा दिया हुआ एक तरफ से और एक तरफ दिया हुआ है विशेषण। तो संज्ञा चर्चा का विशेषण चर्चित हो जाएगा, पुराण का पौराणिक हो जाएगा, शास्त्र का शास्त्रीय हो जाएगा, नियम का नियमित विशेषण, पत्थर का विशेषण होगा पथरीला, स्मरण का स्मरणीय, गौरव का गौरवशाली, बर्फ का बर्फीला, आलस्य का आलसी, चाचा का चचेरा, इतिहास का ऐतिहासिक, नीति का नैतिक, चमक का चमकीला, तीन का तीसरा, धन का धनी, जोश का जोशीला, नमक का नमकीन, ठंड का ठंडा, प्यास का प्यासा, ईमानदारी का ईमानदार, पिता का पैतृक, अनुभव का अनुभवी, कांटा का कटीला, नगर का नागरिक। सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना। तो सर्वनाम से विशेषण की रचना देखते हैं, सर्वनाम और विशेषण। तो सर्वनाम जो क्या है, सर्वनाम में तो जो जैसा हो जाएगा विशेषण, मैं का मेरा, कौन का कैसा, तू का तेरा, आप का आपसी या आपसा, वह का वैसा, यह का ऐसा, कुछ का कितना। क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना। तो क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना कैसे करते हैं। तो क्रिया पठन क्या है, ये क्रिया है, तो विशेषण हो जाएगा पठित। देखना क्या है, क्रिया है, विशेषण क्या हो जाएगा दिखावटी। भूलना का क्या हो जाएगा भुलक्कड़। कमाना का क्या हो जाएगा कमाऊ। टिकना का हो जाएगा टिकाऊ। बिकना का हो जाएगा बिकाऊ। बनाना का बनावटी। भागना का भगोड़ा। अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना। अव्यय से कैसे करते हैं। तो अव्यय आगे का हो जाएगा विशेषण अगला, बाहर का हो जाएगा बाहरी, अंदर का हो जाएगा अंदरूनी, भीतर का हो जाएगा भीतरी, नीचे का होगा निचला, पीछे पिछला, तो पीछे का पिछला हो गया। आगे है परंपरागत विशेषण। तो पत्थर के समान कठोर, मखमल के समान मुलायम, कोयले के समान काला, तितली के समान भड़कीला, शहद की मक्खी के समान उद्योगी, उल्लू के समान मूर्ख, हंस के समान सुंदर, मोर के समान सुंदर, मोर के समान घमंडी, कौवे के समान चालाक, तोते के समान रट्टू, गरुड़ के समान तीव्रगामी, तुलसी के समान पवित्र, बरगद के समान सृष्टि, नारियल के समान समृद्धि, रुद्राक्ष के समान पीड़ा हरण, लता के समान प्रसन्न, केसर के समान पीला, चींटी के समान अध्यवसायी, केचुए के समान मंदगति, शेष नाग के समान काल, बंदर के समान नकलची, बैल के समान मेहनती, हिटलर के समान तानाशाह, गांधी के समान अहिंसावादी, बच्चे के समान निष्कपट, भूत के समान काला, चंद्रमा के समान शीतल, आकाश के समान विशाल, आकाश के समान नीला, बादलों के समान गर्जन, तारों के समान असंख्य, वायु के समान हल्का, बरगद के समान ठंडा, धूल के समान सूखा, दिन के समान चमकीला, दूध के समान सफ़ेद, मक्खन के समान चिकना, कलश के समान जीवन
तारकोल के समान काला, पत्थर के समान भारी, श्रवण कुमार के समान मातृ पितृभक्त, राम के समान मर्यादित पुरुष, लक्ष्मण के समान भाई, हनुमान के समान सेवक, विभीषण के समान भेदी, अंगद के समान अटल, रावण के समान घमंडी, हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी, युधिष्ठिर के समान धर्मपालक, भीम के समान बलिष्ठ, भीम के समान स्थूल, दुर्वासा के समान क्रोधी, दधीचि के समान आत्म बलिदानी, ध्रुव के समान अटल, मेनका के समान रूपमती, त्रिशंकु के समान दुविधा, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, विक्रमादित्य के समान न्यायी, जयचंद के समान देशद्रोही, चाणक्य के समान कूटनीतिज्ञ, भैंसे के समान मोटा, घोड़े के समान गति, तलवार की धार के समान पैना, तलवार की धार पर चलने के समान कठिन, गधे के समान मूर्ख, खच्चर के समान बेडौल, कुत्ते के समान स्वामी भक्त, बिल्ली के समान भूरी आँख, बिल्ली के बच्चे के समान खिलाड़ी, बाघ के समान भयंकर, सिंह के समान गर्जन, शेर के समान साहस, जिराफ के समान लंबा, गीदड़ के समान कायर, लोमड़ी के समान मक्कार, मेमने के समान सीधा, बिलौर के समान स्वच्छ, सूअर के समान घृणित वृत्ति, खरगोश के समान डरपोक, मेढक के समान बेडौल, घोंघे के समान मंद गति। आगे है विशेष से विशेष की महत्वपूर्ण सूची। विशेष और विशेषण की महत्वपूर्ण सूची। इसमें है विशेष दिया है अपमान, तो इसका विशेषण होगा अपमानित। अपेक्षा का हो जाएगा अपेक्षित, अवरोध का हो जाएगा अवरुद्ध, अंश का हो जाएगा आंशिक, अधिकार का हो जाएगा आधिकारिक, अध्यात्म का हो जाएगा आध्यात्मिक, अनुमान का हो जाएगा अनुमानित, अनुवाद का अनुदित, अंकुश का हो जाएगा अंकुशित, अंकुरण का हो जाएगा अंकुरणीय, अनुराग का हो जाएगा अनुरक्त, अणु का हो जाएगा आणवी, अतिरंजन तो अतिरंजित, अतृप्ति का अतृप्त, अर्थ का आर्थिक, अनुशासन का अनुशासित, अपमान का अपमानित, अधिक्रमण का अधिक्रांत। आगे है अकर्म का अकर्मय, अनुभव का अनुभवी, अलंकार का अलंकृत, अवतार का अवतीर्ण, अपराध अपराधी, अपेक्षा का विशेषण हो जाएगा अपेक्षित, अन्याय का हो जाएगा अन्यायी, अपकार का अपकारी, अभिनय का अभिनय, अभिषेक का अभिषिक्त, अवयव का आवयविक, अनुश्रुति का अनुश्रुत, अनुष्ठान का अनुष्ठित, आदि का आदिम, आधार का आधारित, आराधन का आराध्य, आश्रय का आश्रित, आडंबर का आडंबरी, आशा का आशान्वित, आकर्षण का आकृष्ट, आयु का आयुष्मान, आसक्ति का आसक्त, आकलन का आकलित, आत्मा का आत्मिक, आदर का आदरणीय, आरोप का आरोपित, आरोहण का हो जाएगा आरूढ़, इंद्रिय का इंद्रिक, इज्जत का इज्जतदार, इच्छा का ऐच्छिक, इनाम का इनामी, इप्सा का इप्सित, ईमान का ईमानदार, ईश्वर का हो जाएगा ईश्वरीय, ईर्ष्या का हो जाएगा ईर्ष्यालु, उपासना का उपास्य, उद्धरण का उद्धृत, उत्साह का उत्साही। आगे है उपन्यास का औपन्यासिक, उल्लास का उल्लसित, उत्कर्ष का उत्कृष्ट, उपलब्धि का उपलब्ध, उपस्थिति का उपस्थित, उपचार का उपचारक, उपदेश का उपदेशक, उपयोग का उपयोगी, उपनयन का उपनीत, उपमा का उपमित, उत्पत्ति का उत्पन्न, उक्ति का उक्त हो जाएगा उपार्जन का विशेषण होगा उपार्जित, उपहार का हो जाएगा उपहरित, उन्मुक्ति का हो जाएगा उन्मुक्त, उदाहरण का उद्धृत, उदीची का हो जाएगा औदिच्य, उद्योग का हो जाएगा औद्योगिक, उर्मी का उर्मिल, ऊंचाई का ऊंचा, ऋतु का आर्तव, ऋषि का आर्ष, एशिया का एशियाई, ऐसड़ का इष्ट, एकता का एक, एकांत का एकांतिक, एक का ऐकिक, ऐस का एयास, ओष्ठ का ओष्ठ,
ओछापन का ओझा, औचित्य का उचित, औरत का औरत ताना, अंकुर का अंकुरित, अंतर का आंतरिक, अंचल का आंचलिक, काया का कायिक, काटा का कटीला और कंठ का कंठ हो जाएगा। करुणा का होगा कारुणिक, कर्ज का हो जाएगा कर्जदार, कंप का कंपित, कलियुग का हो जाएगा कलियुगी, कथा का हो जाएगा कथई, कल्पना का हो जाएगा काल्पनिक, क्रम का क्रमिक, कपूर का कपूर, कंकड़ का कंकड़ीला, कुटुंब का कौटुंबिक, केसर का केसरिया, कर्म का कर्मठ, किताब का किताबी, कठिनता का कठिन, कड़वापन का कड़वा, कौटिल्य का कुटिल, कैवल्य का केवल, कुत्सा का कुत्सित, कृपा का कृपालु, खान का खनिज, खंड का खंडित, खतरा का खतरनाक, खपड़ा का खपड़ैल, गलती का गलत, ग्राम का ग्रामीण, गुड़ का गुड़ी, गुलाब का गुलाबी, गेरू का गेरुआ, गोबर का गोबरैला, गंगा का गंगेय, गति का गत, गमन का गंतव्य, गंदगी का गंदा, गंध का गंधी, गवेषण का हो जाएगा गवेषणीय, गम का गमगीन, गरीबी का हो जाएगा गरीब और गायन का गेय, ग्रास का ग्रस्त, गर्व का गर्वीला, गस्त का गस्ती, गाठ का गाठदार, गणना का गण्य, गाना का गवैया, घटना का घटित, घर का घरेलू, घास का घसियारा, च्युति का च्युत, चुनाव का चुनिंदा, चंद्र का चांद्र, चंपा का चंपई, चरित्र का चारित्रिक, चलना का चालू, चाटना का चटोर, चश्मा का चश्मदीद, चपल का चपलता, चंचल का चंचलता, चेष्टा का चेष्टित, चाह का चहेता, चिंता का चिंत्य, चिन्ह का चिन्हित हो जाएगा विशेषण और चार का विशेषण होगा चौथा, चक्र का हो जाएगा चक्रित, चंगापन का होगा चंगा, चंद्रिका का चंद्रिकामय, चेतना का चेतन, चीन का चीनी, छाया का छायादार, छवि का छबीला, छह का छठा, छेद का छेदक, छल का छली, जोश का जोशीला, जड़ना का जड़ाऊ, जांचना का जांचकर्ता, जोड़ना का जोड़ा, जुझार का जुझारू, जीवन का जीवित, जीव का जैविक, जुआ का जुआड़ी, जोगी का जोगिया, ज्योतिष का ज्योतिषी, ज्वाला का ज्वलित, जल्दी का जल्द, जय का जयी, जादू का जादूगर, जाल जाली, जल का जलीय, जवाब का जवाबी, जंगल का जंगली, जागरण का जागृत या जागरित, जड़ता का हो जाएगा जड़, झूठ का झूठा, झंझट का झंझटिया, झकना का झक्की, झक का झक्की, झगड़ा का झगड़ालू, झिलमिलाना का झिलमिल, झंकार का झंकृत, टकसाल का टकसाली, टूटना टूटा, टिकना टिकाऊ, डाक डाकिय, डोरा डोरिय, डर का डरपोक, डंक का डंकदार, डाह का डाही, डराना का डरावना, ढोलक का ढोलकिया, ढंग का ढंगी, ढाल का ढलवा, तेज का तेजस्वी, तुष्टि का तुष्ट, तंबू का तंबोली, तंद का हो जाएगा तुंदिल, तुंद का तुंदिल, त्याग का त्यागी और त्याज्य, तुलना का तुलनीय, तंदूर का तंदूरी, तेल का तेलिया, तट का तटीय हो जाएगा, तंत्र का तंत्रिका, तत्व का तात्विक, तंगी का तंग, तपस्या का तपस्वी, तैरना का तैराक, तर्क का तार्किक, तिरोधान का तिरोहित, ताजगी का ताजा, तुक का तुक्कड़, तिलस्म का तिलस्मी, तुला का तुल्य, तुनक का तुन कमिजाज, तीखापन का तीखा हो जाएगा, तुलाहट का हो जाएगा तोतला, तुलाहट का क्या हो जाएगा विशेषण तोतला हो जाएगा, तंद्रा का हो जाएगा तंत्रील, तृप्ति का तृप्त, दंड का दंडनीय, दंभ का दंभी, दृढ़ता का दृढ़, दस्त का दस्तावार, दोष का दोषी, दशरथ का दशरथी, दिन का दैनिक, दंत का दंत्य, देखना का देख वया, दौलत का हो जाएगा दौलतमंद, देश का देशीय, दक्षता का दक्ष, दलन का दलित,
दनु का दानव, दर्शन का दर्शनीय, दान का दानीय, दीप्ति का दीप्त हो जाएगा विशेषण, दाढ़ी का दढ़ियल, दाना का दानेदार, दाम का दामी, दफ़ा का दफ़ादार, दाखिला का दाखिल, दास्ता का दास, धन का धनी, दुबलापन का दुबला, दल का दलीय, दिमाग का दिमागी, दाग का दागी, धर्म का धार्मिक, धुंध का धुंधला, धूम का धूमिल, धैर्य का धीर, धृष्टता का धृष्ट, ध्वंस का ध्वस्त, धन का धनी, दूषण का दूषित, दरिया का दरियाई, द्रव का द्रवित, दर्प का दर्पित, निश्चय का निश्चित, निवेदन का निवेदित, नौकरी का नौकर, न्यास का न्यासी, न्यूनता का न्यून, निद्रा का निद्रालु, निर्वासन का निर्वासित, निसर्ग का नैसर्गिक, नोक का नुकीला, निषेध का निषिद्ध, नाम का नामी, निंदा का निंदनीय, नरक का नारकीय। आगे है नीति का नैतिक, नुमाइश का नुमाइशी, निपुणता का निपुण, नियुक्ति का नियुक्त, निर्माण का निर्मित, नियोजन का नियोजित, निष्ठा का नैष्ठिक या निष्ठावान, नमक का नमकीन, नगर का नागरिक, न्याय का न्यायिक, परिवार का पारिवारिक, पशु का पाश्विक, पक्ष का पाक्षिक, पंख का पंकिल, प्रकृति का प्राकृतिक, पठन का पठनीय, पतन का पतित, पराजय का पराजित, परीक्षा का परीक्षित, प्रतिष्ठा का हो जाएगा प्रतिष्ठित, प्रतिबिंब का विशेषण हो जाएगा प्रतिबिंबित, प्रथम का प्राथमिक, पान का पेय, पिता का पैतृक, पुस्तक का पुस्तकीय, प्राची का प्राच्य, प्राण का प्राणद, प्रार्थना का प्रार्थित, पाठ का पाठ्य, पढ़ना का पढ़ाकू, पानी का पेय, पीना का पियक्कड़, पतन का पतित, पुरुष का पौरुषेय, प्रस्ताव का प्रस्तावित, पृथु का पृथुल, प्रवंचना का प्रवंचित, प्रसाद का प्रसन्न। प्रातः काल का हो जाएगा प्रातःकालीन, प्रशंसा का प्रशंसनीय, पूजा का पूज्य, पूर्व का पूर्वी, पंथ का पंथी, प्यार का प्यारा, परतंत्रता का परतंत्र, पुस्त का पुस्तैनी, प्रौढ़ता का प्रौढ़, प्रवास का प्रवासी, प्रवेश का प्रविष्ट, पाठक का पाठकीय, प्राचीनता का प्राचीन, प्राप्ति का प्राप्त, प्रसव का प्रसूता, प्रेषण का प्रेषित, प्यास का प्यासा, पूरा तत्व का पूरा तात्विक, प्रांत का प्रांतीय, प्रदेश का प्रादेशिक, पड़ोस का पड़ोसी, पै का पैश्वी, परख पारखी, परितोष का परितोषिक, पंक्ति का पंक्तेय, पथ का पाथेय, पूरा का पुरातन, पेट का पेटू, प्रदान का प्रदत्त, पंगुता का पंगु, पहुनाई का पाहुन या पहुना, पुष्प का पुष्पित, पुराण का पौराणिक, पाचन का पाचक, फसल का फसली, फसाद का फसादी, फुर्सती का फुर्तीला, फुर्ती का हो जाएगा फुर्तीला, फुर्ती का फुर्तीला, फाल्गुन का फाल्गुनी, फिक्र का फिक्रमंद, बाजार का बाजारू, बालक का बाल्य, बल का बलिष्ठ, फल का फलद, फेन का फेनिल, फुसलाना का फुसलाऊ, फेरना का फेरा, ब्रह्म का ब्रह्मा, ब्रह्म क्या होगा ब्रह्मा हो जाएगा, बुलंदी का बुलंद, बेवफाई का बेवफा हो जाएगा, बोझ का बोझीला हो जाएगा, बन का बनैला, बेवकूफ़ी का बेवकूफ़, बखेड़ा का हो जाएगा बखेड़िया, ब्याह का ब्याहता, बिकना का बिकाऊ, बुझना का बुझक्कड़, बुबूछा का हो जाएगा बुबूछित, बुजुर्ग का हो जाएगा बुजुर्ग गाना, बिलगाव का हो जाएगा बिलग, भूत का हो जाएगा भौतिक, भीख का हो जाएगा भिखारी, भार का भारी, भेद का भेदिया, भूगोल का भौगोलिक, मजा का मज़ेदार, मानव का मानवीय, माता का मातृक, मामा का ममेरा, मिठास का मीठा, मनुष्य का मानुषिक, मनीषा का मनीषी, मूर्ति का मूर्त, मौसा का मौसेरा, मुख का मुखर, मेधा का मेधावी, मृत्यु का मर्त्य।
मथुरा का माथुर, मिथिला का मैथिल, मन का मानसिक, मंगल का मांगलिक, मध्य का माध्यमिक, मधु का मधुर, मात्रा का मात्रिक, मनन का मननशील, यज्ञ का याज्ञिक, यदु का यादव, यश का यशस्वी, योग का योगी, यात्रा का यात्री, युक्ति का युक्त, रुचि का रुचिर, रेत का रेतीला, रस का रसीला, रसायन का रासायनिक, राक्षस का राक्षसी, राधा राधे हो जाएगा, रक्त का रक्तिम, रक्त का रक्तिम हो जाएगा, एक मिनट, रक्त का रक्तिम, राष्ट्र का राष्ट्रीय, लजाना का लजीला, लजाना का लजीला हो जाएगा, लेखन का लिखित, लंगोट का लंगोटिया, लंपटता का हो जाएगा लंपट, लंब का हो जाएगा लंबा, लकड़ी का लकड़हारा, लगन का लगावट, लज्जा का लज्जालू, लक्षण का लाक्षणिक, लक्षण का लाक्षणिक हो जाएगा, लोक का लौकिक, लोभ का लोभी, व्याख्यान का व्याख्याता, विराम का विरत, विपर्य का विपरीत, विभक्ति का विभक्त, वन का वन्य, वर्ण का वर्णित, वंदन का वंदनी, विजय का विजयी, विवेक का विवेकी, विस्तार का विस्तीर्ण, विद्या का विद्यावान, विमान का हो जाएगा वैमानिक, वसंत का वासंती, वंश का हो जाएगा वंशीय, विवाद का हो जाएगा विवादास्पद, विश्वास का विश्वासी, विष का विषाक्त, वैचित्र का विचित्र हो जाएगा, व्याकरण का व्याकरण हो जाएगा, विलायत का विलायती हो जाएगा, विश्लेषण का विश्लिष्ट। आगे है विशेष और विशेषण, विज्ञान का वैज्ञानिक हो जाएगा, विष्णु का वैष्णव, वत्स का वत्सल, वर्ष का वार्षिक, वस्तु का वास्तविक, वायु का वायव्य, वेद का वैदिक, शांत का शानदार, शक्ति का शाक्त, शिव का सौ, शिक्षा का शिक्षित, श्याम का श्यामल, शरद का शारदीय, साप का शापित, सुरभि का सुरभित, सूर्य का शौर्य, संश्लेषण का संश्लिष्ट, संस्कृत का सांस्कृतिक, संकल्प का संकल्पित, सभा का सभ्य, समर का सामरिक, सहकार का सहकारी, संक्षेप का संक्षिप्त, स्थान का स्थानीय, स्नायु का स्नायविक, स्मरण का स्मरणीय, स्मृति का स्मृति, स्वर्ग का स्वर्गीय, स्तुति का स्तुत्य, संस्कृत का सांस्कृतिक, संपादक का संपादकीय, संपादकीय, संपादक का विशेषण हो जाएगा संपादकीय, सभा का सभ्य, स्त्री का स्त्रैण, स्वभाव का स्वाभाविक, स्वाद का स्वादिष्ट, स्वर्ण का स्वर्णिम, हृदय का हार्दिक, हंसी का हसोड़ या हसमुख, हिम का हेम, हृदय का हार्दिक, हेमंत का हेमंती, हिंसा का हिंसक, क्षमा का क्षम्य, क्षण का क्षणिक, शोक का क्षुब्ध, क्षार का क्षारीय, त्रास का त्रस्त, ज्ञात का ज्ञातव्य, ज्ञात का क्या हो जाएगा ज्ञातव्य, ज्ञान का ज्ञानी, ज्ञापन का ज्ञापित, श्रम का श्रमिक, श्रृंखला का श्रृंखलित, श्रद्धा का श्रद्धेय, श्री का श्रीमान और श्रृंगार का श्रृंगारिक हो जाएगा। आगे है अनुप्रेक्षा। तो अनुप्रेक्षा देखते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम की रूप, गुण, संख्या, मात्रा आदि की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण चार भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। वाक्य में गुणवाचक विशेषण की पहचान विशेषण के साथ कैसे प्रश्न लगाकर उसका उत्तर प्राप्त किया जाता है। परिणामवाचक विशेषण अपनी निश्चितता और अनिश्चितता की वजह से दो प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण की अपनी निश्चितता और अनिश्चितता की वजह से दो प्रकार के होते हैं। अक्सर जातिवाचक संख्याओं की ही संख्यावाचक विशेषता बताई जाती है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषणों की कुल 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमाशावस्था। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि से भी विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। आगे है
आगे है विशेष और विशेष से जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसमें देखते हैं कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उसे विशेषण कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण। विशेषण शब्द है सुंदर। विशेषण बताइए। क्षमा का विशेष्य हो जाएगा। विशेषण शब्द है चमकीला, कुछ और विद्वान। अनुमान का विशेषण होगा अनुमानित और अनुमित। विशेषण शब्द है भयभीत, निर्भीक, भीरू, नैतिक, लजीला, लाडला, लापता, सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, आगामी, शांत, काला, श्रव्य, सर्व, भव्य, गर्व विशेष्य है। आगे है इंद्रिय का विशेषण है, तो इंद्रिय का विशेषण हो जाएगा इंद्रिय। विशेषण शब्द है कौटिल्य, अजित, महत, अजय, कर्म, अनुशंसा विशेष्य है। आगे है विशेषण शब्द है आंतरिक, आग्नेय और आधिकारिक, तो अंतर जो है वो विशेष्य है। विशेषण शब्द है वरद, वरदायक, वरणीय, तो वरदान क्या हो जाएगा विशेष्य हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण का प्रयोग हुआ है। वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। विशेषण पद है आयत लोचना। यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, तो दूध की। विशेषण युग्म शब्द छोटा बड़ा गुणवाचक विशेषण, हरा पीला गुणवाचक विशेषण, 2 3 ये भी सब गुणवाचक विशेषण हैं। विशेषण शब्द है उत्कृष्ट, निकृष्ट और धृष्ट। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो 4। चतुर्थ विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो इसमें विशेषण बताना है, तो चतुर क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। विशेषण शब्द है उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु विशेष शब्द है। विशेषण शब्द है भयभीत, निर्भीक, भीरू। विशेषण का प्रयोग हुआ है राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। विशेषण शब्द है बनारसी। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण प्रयुक्त हुआ है कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया। व्याकरण की दृष्टि से विशेषण शब्द है भयभीत, निर्भीक और भीरू। भय जो है इसका विशेष शब्द है। विशेषण का प्रयोग हुआ है गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस स्ववर्ग में आता है, तो विशेषण। विशेषण शब्द है क्रोधी और 5वां। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, आर्ष। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है मेधावी। विशेष्य विशेषण युग्म सुलेमित, कर्म निष्ठ, भाव और विह्वल। लाखों लोग ने इसे मशहूर किया। वाक्य में विशेषण है तो लाखों हो जाएगा। 8 बड़े चोर पकड़े गए। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है, तो पुलिस की लापरवाही। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा विशेषण और विशेष दोनों। वे अच्छी लड़कियां हैं। वाक्य में विकारी विशेषण है तो वे। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो सुंदर है, तो ये क्या हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। स्त्री शब्द विशेषण है तो स्त्रैण। दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण क्या होगा, मनोरम का कौन सा विशेषण है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। विशेषण शब्द है उचित। यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है तो गुणवाचक विशेषण। धुंधला शब्द ये भी गुणवाचक विशेषण है। सरीखा ये भी गुणवाचक विशेषण है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है तो गुणवाचक विशेषण। नीली साड़ी इसमें भी गुणवाचक है। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं, तो 7।
मीठा अमृत में मीठा विशेषण किस कोटि का है? गुणवाचक। गीला गुणवाचक विशेषण। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? तो बहुत क्या है? तो ये जगह परिमाण बोधक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा वह बहुत थक गया है। आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो परिमाणवाचक विशेषण। गिलास में थोड़ा दूध, तो थोड़ा क्या है? तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक। किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? 30 बार बारिश में बहुत ओले पड़े। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? अत्यंत हो जाएगा। वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो वह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण में होता है यह, वह, कोई, और यौगिक सार्वनामिक विशेषण में ऐसा, जैसा, कैसा। हजारों लोगों ने उसे देखा, तो वाक्य में विशेषण है हजारों। तीसरा शब्द में विशेषण है क्रमवाचक विशेषण। चौथाई शब्द में है अपूर्णांक बोधक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण होते हैं कितने? 7। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? समुदाय बोधक। काला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो 3 हो जाएगा। आगे है यह मकान मेरे भाई का है, तो यह क्या है? तो संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, तो इस वाक्य में उस शब्द है तो संकेतवाचक विशेषण। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो हो जाएगा प्रश्नवाचक। क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है तुम जी जान लगा कर पढ़ रहे हो। प्रतिदिन में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक। क्रिया विशेषण है धीरे धीरे, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द का रूप है, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय है अधिक मत बोलो, वह धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। वह 1 सप्ताह बाद आया, तो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो बाद क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है तेज। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा इस वाक्य में विशेष्य है, तो विशेष्य क्या हो जाएगा? व्यक्ति हो जाएगा। विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए। अनुशासन विशेष्य है। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, ये सब विशेषण हैं। काश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। काश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है? तो सिंदूरी क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य कौन सा पद है? तो घर, आदमी, वस्त्र। विशेष शब्द है तो विशेष आकाश है, और आकाशीय, आराध्य और आश्रित ये सारे विशेषण हैं। विशेष शब्द है सीताराम। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया वाक्य में विशेष है, तो क्या हो जाएगा? हृदय। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी वाक्य में कितनी विशेष्य हैं? तो 4 हो जाएगा। बालक, डाकू, हृदय और भावना। विशेष्य पद है अग्नि, ललिता, उमा। रमेश की पुस्तक पुरानी है इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, तो पुस्तक क्या है? विशेष्य है। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है वाक्य में विशेष्य नहीं है बल्कि विशेषण है। सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्थ हो उठे वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से युग्म शुद्ध है, तो पुकार तथा भगवान। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है उपासक। मोहन सुंदर बालक है वाक्य में विशेष्य है बालक। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है वाक्य में तो हो जाएगा विद्यार्थी। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, तो इसमें विशेष्य क्या है? विद्यार्थी। विशेष शब्द है अग्नि। विशेष्य का शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है।
ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है? तो क्या हो जाएगा? पानी। विशेष शब्द है अनासक्ति। दशरथ के प्राण राम के लिए व्याकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष्य है तो क्या हो जाएगा? प्राण। विशेष शब्द है किताब। विशेष शब्द है विषाद। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष्य है व्यक्ति। समुद्री सांप में घातक बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में 3 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो प्रत्यय विधि से। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? 4 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में है तो 4 विशेषण और 4 विशेष्य। विशेष्य एवं विशेषण की दृष्टि से युग्म सही है। क्रोध का क्रुद्ध, आकर्षण का आकृष्ट, आसक्ति का आसक्त, ईर्ष्या का हो जाएगा ईर्ष्यालु। जिसकी विशेषता बताई जाए तो उसे विशेष्य कहते हैं। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है तो विशेषण और विशेष्य दोनों। कोई आदमी आया है। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है कोई आदमी, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। विशेष शब्द है मानस। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? आवृत्तिवाचक। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है तो विधेय विशेषण। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। में 10वां शब्द क्या है? तो क्रमवाचक विशेषण। खेलना शब्द से बना विशेषण है तो ये हो जाएगा खिलाड़ी। तो खेलना शब्द से बना विशेषण खिलाड़ी हो जाएगा। विशेषण शब्द है अकूत, अकर्ण, अचंड। राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली क्या है? विशेषण। सही युग्म सुलेमित है। दुबला पतला लड़का। विशेषण शब्द है तो 5वां। समुदायवाचक विशेषण शब्द है चारों। दूसरा लड़का कहाँ गया? वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? तो क्रमवाचक। सब पेड़ में तो सब किस प्रकार का विशेषण है? तो सब क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? उत्साहित हो जाएगा। विशेषण का प्रयोग हुआ है दोनों बच्चे बहुत भूखे थे। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया। माँ ने कहा और रोटी लो। संख्या विशेषण की सही जोड़ी है। विष का विषैला, पिता का पैतृक, आदि का आदिम हो जाएगा। परिणाम बोधक विशेषण क्या होती हैं? कम आमदनी। विशेषण शब्द है आर्थिक। क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है लड़का रोते रोते घर पहुंचा। पहले से बहुत धीरे धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? तो हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में उपवाक्य है तो क्रिया विशेषण उपवाक्य। किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है? तो क्रिया विशेषण पदबंध। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द किसे कहते हैं? तो क्रिया विशेषण। मिश्र वाक्यों में विशेषण उपवाक्य है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। आगे है सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा। उपयुक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए तो विशेष्य क्या हो जाएगा? सागर। विशेषण शब्द है सौतेला। परिमाण बोधक विशेषण होता है कम आमदनी। कबीर कल बहुत सुंदर लिख रहा था। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण है। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो विशेषण। प्रखर शब्द है विशेषण। पापी गुणवाचक विशेषण है। विशेषण का प्रयोग हुआ है तो मेरी गाय काली है, तो मेरी गाय काली है, इसमें विशेषण का शब्द प्रयोग हुआ है। दूसरा का क्रमवाचक है। 2.5 का हो जाएगा अपूर्णांक बोधक है और 26 पूर्णांक बोधक है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? तो विशेषण।
योग्य व्यक्ति की पहचाना जाता है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? तो योग्य क्या है? गुणवाचक विशेषण। मोह शब्द में विशेषण है गुणवाचक। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। इस वाक्य में सुहावना शब्द किस परिचायक शब्द है? तो हो जाएगा विशेषण। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो 4 भेद होते हैं। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं हैं? तो 3 अवस्थाएं। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वाक्य में ज़्यादा क्या है? तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है इतना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। रात को कम खाना चाहिए। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना। चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। 25 रुपये दीजिए। तो विशेषण पहचानिए। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बेताल 25 किस विशेषण का उदाहरण है? दिया हो जाएगा समुदायवाचक। एक लड़का स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो गणनावाचक। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो क्या हो जाएगा? प्रवासी। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। माँ सुबह नाश्ता बनाती है। इनमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो कालवाचक। मोहिनी तेज दौड़ती है। तेज क्या है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो रूप के आधार पर 3 होते हैं। मूल, यौगिक और स्थानीय। अर्थ के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। साधारण, संयोजन और अनुबद्ध। धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रविशेषण। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो उत्तमावस्था। विशेषण शब्द है पथरीला, नमकीन, बर्फीला। प्रमुख वाक्य में प्रविशेषण है। मुझे तो थोड़ी ही भूख है। अरे बहुत ही सुंदर फूल है। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। आसमान का रंग नीला है। विशेष पहचाने तो आसमान हो जाएगा। यहाँ भयंकर दुर्घटना हुई है। तो भयंकर क्या है? विशेषण है। जलेबी में मिठास अधिक है। तो रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। मीठापन। सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। संख्यावाचक विशेषण। क्रिया विशेषण से संबंधित शुद्ध वाक्य है। प्रदीप तेज लड़का है। लता बहुत मधुर गाती है। कृष्ण ने पापी कंस का वध किया। आगे है, यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं आपके जो एग्जाम में आए हुए हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विशेषण। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण कहते हैं। निम्न में से विशेषण शब्द है तो कौन सा शब्द विशेषण है? तो ये हो जाएगा सुंदर। विशेषण बताइए। तो विशेषण इसमें हो जाएगा क्षम्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें भी विशेषण क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका विशेषण होगा चमकीला और कुछ, दोनों विशेषण हैं। कौन सा विशेषण है? तो इसमें सी विद्वान विशेषण है। अनुमान का विशेषण होगा तो अनुमान का विशेषण क्या हो जाएगा? तो ये होगा अनुमानित और अनुमित। ये आपके दोनों ऑप्शन सही हैं। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो ये हो जाएगा भव। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो विशेषण कौन सा हो जाएगा? नैतिक। एक विशेषण शब्द नहीं है। 3 सब में बताना है कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। तो लांछन जो है वो विशेषण शब्द नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उनका उल्लेख कीजिए। तो हो जाएगा मानस। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो तुम क्या है वो विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से
एक विशेषण नहीं है, तो एक विशेषण कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा गर्व। इंद्रिय का विशेषण क्या होगा, तो इंद्रिय का विशेषण हो जाएगा इंद्रिय। कौन सा शब्द विशेषण है, तो कौन विशेषण कौन सा है, कौटिल्य विशेषण है। इनमें बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसमें भी विशेषण क्या हो जाएगा, अजित। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो विशेषण क्या हो जाएगा, महत्। विशेषण शब्द कौन सा नहीं है, विशेषण कौन सा नहीं है, तो इसमें हो जाएगा अंतर जो है वो विशेषण नहीं है। विशेषण शब्द नहीं है, तो इसमें वरदान जो है वो विशेषण शब्द नहीं है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वह विद्यार्थी है। निम्नलिखित में विशेषण पद है, तो विशेषण हो जाएगा आयत लोचना। क्या हो जाएगा, आयत लोचना। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, दूध की। अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, तो हो जाएगा राम और लक्ष्मण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो विषाद विशेषण नहीं है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो ये हो जाएगा 4। चतुर्थ विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। चतुर्थ विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण है, तो विशेषण क्या हो जाएगा, चतुर। ये चतुर है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो इसमें विशेषण बताना है, तो ये हो जाएगा चतुर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो घरेलू। विशेषण शब्द नहीं है, तो इसमें विशेषण शब्द नहीं है, तो इसमें सारे ही विशेषण हैं। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो भाव क्या है, विशेषण नहीं है। किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है, ये हो जाएगा राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो बनारसी क्या है, विशेषण है। इनमें से गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो किसमें हुआ है, तो हो जाएगा यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो भय हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो किसमें हुआ है, तो गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, तो हो जाएगा विशेषण। कौन सा विशेषण है, तो विशेषण इसमें क्रोधी हो जाएगा। विशेषण शब्द का चयन कीजिए, तो 5वां विशेषण है ऋषि। संज्ञा शब्द के विशेषण शब्द क्या बनेगा, तो ऋषि से हो जाएगा आर्ष। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण होगा मेधावी। विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है, तो कौन सा गलत है, तो ये हो जाएगा सर्वसुलभ। ताजी रोटी सही है, कर्मनिष्ठ सही है, भाव विहन भी सही है, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, तो विशेषण क्या है, तो इसमें हो जाएगा लाखों। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंधी नहीं है, तो क्या हो जाएगा पुलिस की लापरवाही। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा, तो पांडु क्या है, ये विशेषण और विशेषण दोनों है। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है, तो विकारी क्या हो जाएगा वे। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, इसमें है गुणवाचक विशेषण। स्त्री शब्द का विशेष है, स्त्री का विशेष हो जाएगा स्त्रैण। दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। निम्न में विशेषण शब्द है, तो विशेषण क्या हो जाएगा उचित। वह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है, तो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। आगे है धुंधला शब्द में विशेषण है, तो धुंधला का हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। सरीखा शब्द में विशेषण है, तो सरीखा में है गुणवाचक विशेषण। आगे है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, तो ये हो जाएगा प्रयुक्त विशेषण क्या है, तो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण।
नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो नीली साड़ी में गुणवाचक हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण में कितने भेद होते हैं? तो हो जाएगा 7। मीठा अमरुद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो मीठा क्या हो जाएगा? गुणवाचक। गीला है तो गीला में कौन सा क्या है? तो ये है गुणवाचक हो जाएगा। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? तो बहुत क्या है? तो ये हो जाएगा परिमाण बोधक। क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा तो ये हो जाएगा वह बहुत थक गया है। आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है? अधिक केले खा लिए हैं तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो हो जाएगा परिमाणवाचक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो हो जाएगा इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। तो इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो हो जाएगा अत्यंत। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण है तो हजारों। तीसरा शब्द में विशेषण है तो तीसरा में हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। चौथाई शब्द में विशेषण है तो चौथाई में हो जाएगा अपूर्णांक बोधक विशेषण। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो 7 हो जाएगा। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? इसमें है समुदाय बोधक। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्या बोधक विशेषण है? तो हो जाएगा समुदाय बोधक। काला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इसमें हो जाएगा 3। यह मकान मेरे भाई का है, तो यह क्या है? तो ये हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस क्या है? तो उस क्या हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण है? तुम कहाँ पढ़ते हो तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो क्रिया विशेषण का प्रयोग तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये हो जाएगा कालवाचक। क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? धीरे धीरे। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में कौन सा शब्द है? तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। निम्नलिखित क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। तो ये हो जाएगा अधिक मत बोलो। क्या हो जाएगा? अधिक मत बोलो। वह धीरे धीरे चल रहा है तो धीरे धीरे क्या है? तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। वह 1 सप्ताह बाद आया में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? 1 सप्ताह बाद घर आया तो क्या हो जाएगा? बाद। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या होगा? तो हो जाएगा तेज। वह दृश्य का व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो क्या हो जाएगा? अनुशासन। क्या हो जाएगा? अनुशासन। काश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो हो जाएगा प्रविशेषण। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष में कौन सा पद है? तो हो जाएगा घर, आदमी और वस्त्र। निम्नलिखित शब्दों में से विधेय कौन सा है? 1 मिनट, क्लीन नहीं है इसमें, देखती हूँ। ये पेज क्लीन नहीं है, इसमें पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन सा है? तो कौन सा विशेष्य है? तो ये हो जाएगा आकाश। क्या हो जाएगा? आकाश विशेष्य हो जाएगा। विशेष्य शब्द है तो विशेष्य शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा सीता राम। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य है तो क्या हो जाएगा? हृदय। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष्य हैं? तो ये हो जाएगा 4। निम्नलिखित में विशेष पद है तो विशेष पद क्या हो जाएगा? अग्नि। विशेष शब्द है तो विशेष इसमें हो जाएगा ललिता। क्या हो जाएगा? विशेष ललिता हो जाएगा।
विशेष पद है तो इसमें भी विशेष पद का होगा, क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा उमा। रमेश की पुस्तक पुरानी है तो रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है तो इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है, तो हो जाएगा विशेष्य। सुधामयी वात्सल्यमयी तो प्रेममयी है, वाक्य में विशेष्य है तो कौन सा विशेष्य है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भक्त की करुणा पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्थ हो उठे, वाक्य में उपयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है, तो इसमें हो जाएगा आगे इसका अगला ऑप्शन भी है तो इसमें हो जाएगा पुकार तथा भगवान। क्या हो जाएगा, पुकार तथा भगवान। वह श्रेष्ठ उपासक है, विशेष क्या होगा, उपासक विशेष हो जाएगा। मोहन सुंदर बालक है तो सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष बताना है तो बालक विशेष हो जाएगा। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है तो इसमें विशेष बताना है तो इसमें विशेष क्या होगा, तो विद्यार्थी हो जाएगा। वह एक अच्छा विद्यार्थी है तो विशेष क्या होगा, तो विद्यार्थी विशेष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो अग्नि जो है ये विशेष्य है। विशेष शब्द विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। पानी ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है, तो हो जाएगा पानी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, अनासक्ति। दशरथ के प्राण राम के लिए व्याकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य क्या है, तो हो जाएगा प्राण। निम्न शब्दों में विशेष्य है तो विशेष्य क्या हो जाएगा, किताब। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द विशेष्य है, तो विषाद। वह कृष्ण का व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, विशेष्य। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है तो हो जाएगा 3 विशेषण और 2 विशेष्य। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, तो लोभी का हो जाएगा प्रत्यय विधि। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं, तो हो जाएगा 4 विशेषण और 2 विशेष्य। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है तो हो जाएगा 4 विशेषण और 4 विशेष्य। निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो इसमें कौन सा गलत है, तो ये हो जाएगा ईर्ष्या और उपेक्षा। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वो कौन सा है, तो सुंदरी लड़की। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है तो पांडु जो है वो विशेषण और विशेष्य दोनों है। कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है कोई आदमी, ये हो जाएगा अनिश्चय वाचक। विशेष शब्द है तो इसमें विशेष शब्द कौन सा होगा, तो मानस क्या है, विशेष है। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है, 100 गुना लंबा, तो हो जाएगा आवृत्ति वाचक। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है तो क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, में 10वां शब्द है तो क्या हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है खेलना, तो किससे बना है, तो खिलाड़ी हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित शब्द में से एक विशेषण नहीं है, तो आचार जो है वो विशेषण नहीं है। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है तो काली क्या बता रहा है, विशेषण हो जाएगा। सही युग्म चुनिए, सही युग्म चुनिए, तो हो जाएगा दुबला पतला लड़का। क्या हो जाएगा, दुबला पतला लड़का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है तो कौन सा विशेषण है, तो ये हो जाएगा 5वां। निम्नलिखित शब्दों में से समुदायवाचक विशेषण है तो चारों हो जाएगा। दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण। सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है, तो ये हो जाएगा
अनिश्चित संख्यावाचक उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो हो जाएगा उत्साहित। वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें कौन में नहीं हुआ है? तो हो जाएगा बच्चों ने खाना खाया। आगे है निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो हो जाएगा प्रांत का प्रांतिक। निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है, तो परिमाण बोधक क्या हो जाएगा? कम आमदनी। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है, तो हो जाएगा आर्थिक। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो लड़का रोते रोते घर पहुंचा। अगला प्रश्न है पहले से बहुत धीरे बोलने वाले में कौन सा पदबंध है? तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में कौन सा उपवाक्य है? तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है? तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। अगला प्रश्न है सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा। उपर्युक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए। तो हो जाएगा सागर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण क्या होगा? तो हो जाएगा सौतेला। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण पद का विकल्प हो। तो वृक्षों को घनी छांव में से हमें बहुत सुख मिलता है। तो क्या हो जाएगा? बहुत सुख। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। अभिमानी व्यक्ति का घमंड जरूर टूटता है। इसमें क्या हो जाएगा? गुणवाचक। निम्नलिखित विकल्पों में कोष्टक में दिए गए उपवाक्य का नाम बताइए। जहाँ तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ। ये हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। उसके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं हैं। तो वो इसमें हो जाएगा परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। निम्नलिखित विकल्पों में कोष्टक में दिए गए पद से परिचय वाला विकल्प चुनिए। वीर, राम ने सब राक्षसों का वध किया। इसमें हो जाएगा विशेषण। निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है, तो परिमाण बोधक विशेषण क्या हो जाएगा? कम आमदनी। क्या हो जाएगा? कम आमदनी। कबीर कल बहुत सुंदर लिख रहा था। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो हो जाएगा विशेषण। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। प्रखर शब्द है, प्रखर शब्द क्या है? तो हो जाएगा विशेषण। पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी में कौन सा विशेषण है? तो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो मेरी गाय काली है, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। सही ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? तो किसमें अशुद्ध है? तो हो जाएगा वह नौकर, कोई विशेषण नहीं है। तो वह नौकर में कोई विशेषण नहीं है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बोलते हैं विशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रविशेषण। तो विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। दिए गए विकल्पों में उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? तो उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? तो ये हो जाएगा विशेषण। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? तो योग्य क्या है? तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। मोह शब्द कौन सा विशेषण है? मोह शब्द कौन सा विशेषण है? तो इसमें हो जाएगा गुणवाचक। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? तो हो जाएगा विशेषण का। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के
4 भेद होते हैं। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ये हो जाएगा 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 अवस्थाएं होती हैं। आगे है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? तो ज़्यादा क्या है? तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, तो ये हो जाएगा इतना। क्या हो जाएगा? इतना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए, तो इसमें हो जाएगा रात को कम खाना चाहिए। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा सैकड़ों लोग मारे गए। 25 रुपये दीजिए, विशेषण पहचानिए। तो 25 रुपये दीजिए, तो इसमें विशेषण बताना है, तो ये हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक है। बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? तो बेताल पच्चीसी, तो ये हो जाएगा समुदायवाचक। क्या हो जाएगा? समुदायवाचक। एक लड़का स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में विशेषण पहचानिए, तो इस वाक्य में विशेषण हो जाएगा गणनावाचक। क्या हो जाएगा? गणनावाचक। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो हो जाएगा प्रवासी। क्या हो जाएगा? प्रवासी। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे कहते हैं, तो उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। माँ सुबह नाश्ता बनाती है। इनमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ये हो जाएगा कालवाचक। क्या हो जाएगा? कालवाचक। मोहिनी तेज दौड़ती है। इस वाक्य में तेज क्या है? तो ये हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण में 3 और 4 भेद दोनों होते हैं। इसमें अगला है, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का पद नहीं है? तो ये हो जाएगा जातिवाचक। धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो हो जाएगा रीतिवाचक। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण कहलाता है। आगे है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो न्यूनतम कौन सी अवस्था है? तो ये हो जाएगा उत्तमा अवस्था। क्या हो जाएगा? उत्तमा अवस्था हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो कौन सा विशेषण नहीं है? तो नमक क्या है? विशेषण नहीं है। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? तो बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें प्रविशेषण नहीं है। आसमान का रंग नीला है, विशेष्य पहचानिए। तो इसमें विशेष्य हो जाएगा आसमान। वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित पद है, तो भयंकर क्या है? तो ये हो जाएगा विशेषण। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। मिठास का क्या हो जाएगा? मीठापन। सब कुछ समाप्त हो गया। जो प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण संबंधित अशुद्ध बताइए। तो ये इसमें होगा धीरे धीरे खेती वे उसे समय अधिक करने लगे। अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो ये हो जाएगा राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण हो जाएगा। ये अध्याय आपके समाप्त हो चुके हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।